ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आज हम इस बुक रिव्यू में जो बुक का समरी है उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। इस किताब के विषय में क्या प्रार्थना बातों को बदलती है, जिसके लेखक है आर.सी. स्प्रॉल। ठीक है। काफ़ी जाने माने और सभी लोग इनको जानते हैं। आर.सी. स्प्रॉल अब हमारे बीच नहीं रहे। 2017 में महिमा में वो बुला लिए गए हैं और आर.सी. स्प्रॉल के द्वारा जो परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में कार्य किया है और जिस रीति से इनका उपयोग परमेश्वर ने किया है, यह बहुत ही अविश्वसनीय है। ये बहुत अच्छे थियोलॉजियन रहे हैं, धर्मज्ञानी रहे हैं और कई सारी किताबें इन्होंने लिखी है। इनके कई सारे शिक्षाएं वो व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में और मैं जानता हूँ हमारे बीच में कई कई सारे लोगों के जीवन में बहुत ही प्रभावित रहे हैं। तो आज के दिन इनकी जो किताब छोटी सी किताब है, लेकिन बड़ी प्रभावशाली किताब है। ठीक है। तो ये किताब क्या प्रार्थना बातों को बदलती है, इस किताब के विषय में समरी जो मैंने बनाई है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको आपके सामने रखने की और इसको समाप्त करने की। ठीक है। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं एक मिनट, क्या हो रहा है? जब मैं नीचे आता हूं तो ये काम करता है। ठीक है। अध्याय 1 शुरुआत होती है। अध्याय 1 प्रार्थना का स्थान। ठीक है। प्रार्थना का स्थान मतलब प्रार्थना का एक फिजिकल प्लेस नहीं। ठीक है। जैसे कि एक कॉर्नर में या अपने बेडरूम में या अपने कमरे में या कहीं पे भी अपने घर में एक प्रार्थना का स्थान, उस प्रार्थना के स्थान के विषय में यहाँ पे नहीं कह रहा है। ठीक है। प्रार्थना का स्थान मतलब आपके जीवन में प्रार्थना का क्या स्थान है, आपके जीवन में आपको प्रार्थना कहाँ है, आपके जीवन में किस स्थान में है आपके जीवन में प्रार्थना। ठीक है। उसके बारे में यहां पे बताया गया है। पता नहीं ये स्लाइड क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। शुरुआत उन्होंने इन बातों से की है। वो कहते हैं कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना करे और वह मसीही ना हो। मसीही ना होने पर भी, ठीक है, प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति मसीही हो और वह प्रार्थना ना करे। मतलब अगर आप मसीही हो, अगर आप सच्चे विश्वासी हो, तो आप प्रार्थना नहीं किए बिना नहीं रह सकते। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति मसीही हो और वह प्रार्थना ना करे। रोमियों के 8 का 15 हमें ऐसा कहता है कि लेपालकपन की आत्मा हमें मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। जब हमारा नया जन्म होता है, जब परमेश्वर हमको अपनी संतान बना लेता है, हम उसके प्रिय पुत्र और पुत्री या प्रिय संतान बन जाते हैं, तो होता क्या है? उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम अब परमेश्वर पिता से हम क्या कहते हैं? हम हे अब्बा, हे पिता कह के हम उसको पुकारते हैं। और ये पुकार जो हमारे अंदर आती है, ये एक प्रार्थना की पुकार है और ये एक सच्चे विश्वासी में हमेशा होती है। एक सच्चा विश्वासी, एक नया जन्म, एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति जरूर प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर को पुकारता है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर को पुकारता है। हे अब्बा कह के, हे पिता कह के वो
पुकारता है। वास्तव में यदि पवित्रता में कोई भी रहस्यमय बात है तो पवित्रता का रहस्य प्रार्थना ही है। यदि आपको पवित्र जीवन जीना है तो उसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्रार्थना। आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना से आप बहुत अलग हो, वो अब्बा हे पिता कहने की वो पुकार आज आपके अंदर नहीं है, तो आप पवित्र जीवन नहीं जी सकते हो। मतलब अभ्यास में, प्रैक्टिस में एक धार्मिकता का जीवन, पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पवित्र जीवन जीने के लिए रहस्य क्या है? वो ये कहते हैं कि प्रार्थना ही वो रहस्य है। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना की उपेक्षा करना मसीह जीवन में विकासहीनता का एक प्रमुख कारण है। यदि आप और मैं आज के दिन अपने विश्वासी जीवन में, मसीही जीवन में, हम आत्मिक जीवन में हम विकसित नहीं हो रहे हैं, हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक ये है कि हम प्रार्थना की उपेक्षा हम कर रहे हैं, प्रार्थना को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, प्रार्थना को हम लापरवाह कर रहे हैं, प्रार्थना के विषय में हम बेपरवाह है। कई लोगों के जीवन में दिन प्रतिदिन बीत जाते हैं, कभी वो प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के पास आकर वो कभी प्रार्थना नहीं करते। उनके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ समय बिताने का जो समय होता है, प्रार्थना में जो समय बिताना है, वो उनके जीवन में दिखता ही नहीं है। भले ही वो अपने आप को मसीह कहने लगते हैं, मसीह परिवार में जन्मे हैं, परंतु वो कभी प्रार्थना में समय बिताते नहीं। और इसी कारण, ठीक है, अगर यदि विश्वासी भी अपने आप को सच्चा कहता है, लेकिन प्रार्थना के विषय में अगर वो पूरी तरह असफल है, तो उसके जीवन में कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं होती है। लूका के 22 का 39 से 62 तक, ठीक है, यहां पर हम देख पाते हैं पतरस के जीवन में। ठीक है, पतरस के जीवन का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इस लूका के 22 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बगीचे में, गतसमनी बगीचे में, जब वो प्रार्थना करते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? सो रहे थे। चेले सो रहे थे और वहां पर पतरस भी था, पतरस भी सो रहा था। और क्योंकि वो प्रार्थना नहीं किए, वो लोग परीक्षा में आ गए, परीक्षा में पड़े। और इसीलिए पतरस जब परीक्षा में पड़ा तो उसने क्या किया? तलवार से रोमी सेना का सामना किया। अपनी तलवार से वो वार करने लगा और एक का कान भी काट दिया। और उतना ही नहीं, ऐसी भयानक परीक्षा में पड़ा, वो मसीह का इनकार भी कर दिया 3 बार, है ना। तो प्रार्थना नहीं करने के कारण आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या होता है? हम लोग ऐसी ऐसी परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी परीक्षाओं का हम सामना करते हैं और हम गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर का वचन सिखाता है ये, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ठीक है। इससे पहले कि हम सार्वजनिक रीति से पाप में गिरे, हम व्यक्तिगत रीति से पाप में गिरते हैं। मतलब हमारा जो प्राइवेट प्रेयर, प्राइवेट लाइफ अगर ठीक नहीं है, अगर वहां हम गिरते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से बाहर पब्लिक लाइफ में हम गिर जाते हैं। शुरुआत कहां होती है? शुरुआत अपने ही कमरे में, अपने ही बेडरूम में, अपने ही टॉयलेट में या अपने ही किचन में, वहां शुरुआत होती है जहां पर आप गिरते हो और उसके बाद आप पब्लिक में, बाहर आप गिरते हो। हमारा पतन सार्वजनिक रीति से पाप में गिरकर जब होता है, तब हम रहस्य में
व्यक्तिगत रूप से हम जब पाप में गिरते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या प्रार्थना के लिए कोई उचित और अनुचित समय होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें सुबह के 3 बजे उठकर हमें प्रार्थना करनी जरूरी है, या हमें शाम के 6 बजे सूरज ढलने के बाद ही हमें प्रार्थना करनी है, या दोपहर में जब सूरज 12 बजने के समय में जब कड़क धूप में सूरज आसमान में बीचों बीच रहता है तभी हमें प्रार्थना करनी है? क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाती है कि प्रार्थना के लिए कोई उचित और अनुचित समय होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। वो कोई सरकारी अफसर नहीं है ना? ढाका का कोई अफसर नहीं है, फाहिम, कि एक जगह पर वो बैठेगा, अपना टाइम टेबल सेट करेगा कि 9 बजे आपको आना है, तभी मैं आपकी एप्लीकेशन पास करूंगा, आपका फाइल मैं पास करूंगा, वरना नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक समय पर ही आपको मेरे पास आना है तभी मैं आपकी प्रार्थना को सुनूंगा, वरना मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर हर समय 24 घंटे जब भी आप प्रार्थना करोगे, कोई समय की पाबंदी नहीं है, वो हर समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार रहता है। सोचो कि अगर ऐसी हालत होती कि परमेश्वर एक ही समय में फिक्स्ड टाइम, सूरज ढलने से पहले या सूरज ढलने के बाद, सूरज निकलने के पहले या सूरज ऊपर चढ़ने के बाद ही आपकी प्रार्थना वो स्वीकार करता है, या चांद निकलने के बाद ही आपको प्रार्थना करनी है, एक समय, एक नियमित समय से आपको प्रार्थना करनी है, तो क्या हाल होता, हमारा क्या हाल होता सोचिए। मतलब हमें वेट करना पड़ेगा, है ना? उस समय तक हमें वेट करना पड़ेगा कि प्रभु अब मुझे उस समय के लिए वेट करूंगा मैं। क्या परमेश्वर सोता है? रात को सोगा, फिर सुबह जागेगा, अब आइए अब मेरे पास आप प्रार्थना करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो ना तो सोता है, ना तो ऊँघता है, ना तो जागता है, मतलब वो हमेशा जागते ही रहता है, वो हमेशा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करता है। इसीलिए प्रार्थना करने के लिए कोई उचित और अनुचित समय नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हमारा जीवन अनुशासन में रहने के लिए, हमारे लिए सुबह की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्यों? क्योंकि जब हम उठते हैं तुरंत पहले जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के आगे हम उसके चरणों में आते हैं ना, तो सुबह-सुबह हमारा दिल, दिमाग, हमारे सोच और विचार एकदम ताज़े होते हैं कि हम अपना जीवन, अपने आप को उसके आगे हम रख पाएँ। उसके वचन को हम सुबह-सुबह जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ हम सुबह-सुबह समय व्यतीत करते हैं, तो हमारी दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के साथ हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन बेहतर होता है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि इसमें बहुत फ़ायदा है कि सबसे पहले उठने के बाद हम परमेश्वर के चरणों में आएँ और समय बिताएँ। ठीक है? ये हमारे फ़ायदे के लिए। इसमें ये नहीं है कि परमेश्वर, अगर तुम सुबह प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी प्रार्थना जल्दी सुन लेगा, शाम को करोगे तो थोड़ा लेट होगा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन ये हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए है, ठीक है? उसके बाद दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। दूसरे अध्याय में प्रार्थना का अभिप्राय, द पर्पस ऑफ प्रेयर, ठीक है? बहुत जरूरी है यहां पर इस अध्याय में, ठीक है, हमें प्रार्थना का ये पर्पस, प्रार्थना का अभिप्राय में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। सबसे पहले ऑगस्टिन ने ऐसा कहा, सेंट ऑगस्टिन, संत ऑगस्टिन, जो मैंने पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। सेंट ऑगस्टिन ने कहा था कि इस संसार में परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, और एक निश्चित अर्थ में जो कुछ भी होता है उसे परमेश्वर ने ठहराया है। मतलब वचन भी हमको कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा में संप्रभु है, वो अपनी सार्वभौमता के इच्छा से सब कुछ वो करता है, सब कुछ वो ठहराया है, पहले से ही ठहराया है। तो प्रश्न हमारे पास ये आता है कि यदि परमेश्वर मनुष्यों के कार्यों और विचारों पर संप्रभु है तो प्रार्थना करनी ही क्यों? अगर परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है
है ना? क्या नहीं जानता परमेश्वर? आज हाशिम यहां पर बैठ के क्या सोच रहा है परमेश्वर नहीं जानता है क्या? जानता है। हाशिम के लाइफ में क्या हो रहा है, हाशिम की क्या जरूरत है, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? खुदा सब कुछ जानता है। जब परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को हमारा अतीत पता है, हमारा आ, भविष्य पता है और वर्तमान भी पता है, सब कुछ पता है, तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? जब परमेश्वर ही सब कुछ ठहराया, सब कुछ वो करता है, तो हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न कई कई लोगों के मन में होता है। हमारे बीच में एक भाई ऐसा ही था, वो कभी प्रार्थना नहीं करता था। बोलता कि क्यों मैं परमेश्वर को परेशान करूं, पहले से उसके पास बहुत सारे केसेस है? बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास, विनती करते, ये करते हैं, अभी क्यों मैं परमेश्वर को परेशान करूंगा? ऐसे वो ऐसे कहता था कि परमेश्वर पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है। परमेश्वर की आज्ञा ही है ये, ठीक है? क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना का पर्पस क्या है? प्रार्थना का अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? सबसे पहले संप्रभु परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आज्ञा देता है कि हम प्रार्थना करें। यही परमेश्वर जो संप्रभु है, जो सब कुछ जानता है, सारे विचारों को जानता है, हमारे सारे परिस्थितियों को जानता है, वो खुद हमें आज्ञा देता है कि हम प्रार्थना करें, ठीक है? एक मसीह के लिए प्रार्थना वैकल्प नहीं है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। यह अपेक्षित है, मतलब इट इज रिक्वायर्ड, इट इज एक्सपेक्टेड। एक मसीह के लिए प्रार्थना जरूरी है, ये कोई वैकल्प नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें दी गई आज्ञा है, ठीक है? इस प्रश्न के मतलब कौन से प्रश्न के? प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ठीक है? प्रार्थना करनी ही क्यों, इस प्रश्न में कुछ तो त्रुटि हम देखते हैं। इस प्रश्न में कुछ तो त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब इसमें एरर है, मतलब इसमें कुछ गलती है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है ना, गलती है। मतलब जो ये प्रश्न पूछता है, यदि परमेश्वर सब कुछ जानता है तो प्रार्थना क्यों करे? यह प्रश्न मान के चलता है कि प्रार्थना एक आयामी, मतलब वन डायमेंशनल, मतलब प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ तुम विनती ही करते हो, निवेदन ही करते हो, और इसे केवल निवेदन या मध्यस्थता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत प्रार्थना बहुआयामी, मतलब इट इज मल्टी डायमेंशनल। इसका मतलब सिर्फ निवेदन और मध्यस्थता या विनती के लिए ही हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना परमेश्वर की आराधना भी करने के लिए करते हैं, हम लोग, जिसको हम आराधना की प्रार्थना कहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या सिर्फ आपके निवेदन ही परमेश्वर के पास लाते हो? क्या आप उसकी स्तुति नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते, है ना? तो प्रार्थना वन डायमेंशनली नहीं है, एक आयामी नहीं है, वो बहुआयामी है, जिसमें हम प्रार्थना में निवेदन, विनती, मध्यस्थता और साथ ही साथ हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, ठीक है? तो यहां पर कहने की बात यह है कि सोचिए कि अगर परमेश्वर को आपके सोच और विचार पहले से ही पता है, आपके दिमाग को परमेश्वर पहले से ही जानता है, आपके दिमाग को पढ़ता है वो, है ना? तो अगर आप कहते हैं कि ठीक है परमेश्वर, मैं एक अपने कमरे में जाऊंगा, अपनी आंखें बंद कर लूंगा, चुपचाप वहां पर बैठूंगा मैं, अब तू मेरे सारे दिमाग और मेरे विचारों को तू पढ़ ले और फिर चुपचाप मैं वापस आ जाऊंगा, है ना? यदि अगर आप अपने पति या पत्नी से ऐसे ही करोगे ना, तो आपको रात को खाना भी नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि उसमें देर इज नो कम्युनिकेशन। वो उसको हम प्रार्थना नहीं कहते हैं कि परमेश्वर मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, तुझे पहले से पता है, इसीलिए तू मेरे दिमाग को जानता है, मेरे सोच और विचारों को जानता है, तू पढ़ ले, रीड माई माइंड। उसको हम प्रार्थना नहीं कहते हैं, ठीक है? उसको हम सहभागिता नहीं कहते हैं, उसको हम संगति नहीं कहते हैं। इट इज नॉट कम्युनियन एंड इट इज नॉट कम्युनिकेशन।
ठीक है, तो दूसरे अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने मुझसे एक बार यही प्रश्न पूछा, ये लेखक कहते हैं किसी ने यही प्रश्न मुझसे पूछा है, वो क्या पूछता है कि क्या प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है? मैंने कहा नहीं। जबकि यदि उस व्यक्ति ने मुझसे यह पूछा होता कि क्या प्रार्थना बातों को बदलती है, तो मैं उत्तर देता अवश्य ही, जरूर। प्रार्थना परमेश्वर के मन को नहीं बदलती। परमेश्वर तुम प्रार्थना करने से, अरे वाह आज धर्मेंद्र ना उपवास करके प्रार्थना कर रहा है, अपने घुटने टेक कर 1 घंटा प्रार्थना किया है, इसीलिए मैं आज उसकी प्रार्थना जरूर सुनूंगा। मैं पहले तो सोचा था कि उसकी प्रार्थना को मैं नहीं सुनूंगा, या उसने जो जो वो मांग रहा था मैं उसको नहीं दूंगा, लेकिन अब वो ना उपवास कर रहा है, वो अपने घुटने टेका है, वो इतना रो रहा है, इसीलिए ना मैं अपना मन बदल दूंगा और मैं अब उसकी प्रार्थना में सुन लूंगा। मतलब एक वक्त था परमेश्वर ने नहीं सुनने की योजना बनाई थी, और अब हमारी प्रार्थना को देखकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर, हमारे कष्ट को देखकर परमेश्वर अपना मन बदल देगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, बाइबल का परमेश्वर बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता। चाहे तुम उल्टा भी, ठीक है, अपने सर के बल भी आप प्रार्थना कर लो, परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर का मन नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। वो अपनी इच्छा में वो जो करना चाहता है वो जरूर करेगा। तो आपको लगता है कि प्रार्थना करने की क्या बात है? प्रार्थना जरूरी है हमारे लिए। प्रार्थना परमेश्वर के मन को नहीं बदलती है, लेकिन प्रार्थना क्या बदलती है? बातों को बदलती है। प्रार्थना परिस्थितियों को बदलती है। प्रार्थना हमें बदलती है। प्रार्थना हमारे मन को बदलती है। प्रार्थना हमें सच्चाई में लाती है। प्रार्थना बहुत कुछ बदल देती है, जो परमेश्वर की इच्छा में है, जो परमेश्वर चाहता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का मन नहीं बदलता है क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता। वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी नहीं बदलता है। बातें परिवर्तित होती है और वे उसकी संप्रभु इच्छा के अनुरूप परिवर्तित होती है। उसके लोगों की प्रार्थना उन साधनों में से एक है जिसका उपयोग वह इस संसार में कार्यों को पूर्ण करने के लिए करता है। मतलब हमारी प्रार्थना को वो एक साधन की तरह यूज करता है। इट इज ए मीन्स। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो क्या करता है? हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है। समझ में आ रही बात आपको? मतलब परमेश्वर पहले से ही जो निश्चय किया है उसको पूरा करने के लिए वो हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है। वो एक साधन की तरह हमारे प्रार्थना को उपयोग करता है, जिसमें हमारा फायदा है। हम उसके साथ बातचीत करते हैं, हम उसको और अधिक अधिक रूप से जान सकते हैं, और जिसके कारण सबसे बड़ी बात उसकी महिमा होती है, और उसकी आज्ञा को हम पालन करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के संबंध में प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए उस पर हमारी निर्भरता का उचित अंगीकार है। मतलब हम अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं तुझ पर आधारित हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अपने अंगीकार को, उस पर अपने डिपेंडेंस को, अपने निर्भरता को ये बताती है प्रार्थना। जॉनथन एडवर्ड्स ऐसा कहते हैं, ठीक है, ही हु डज नॉट प्रे डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ। मतलब जो प्रार्थना नहीं करता है ना, वो खुद अपने आप पर वो निर्भर होता है, अपने आप पर निर्भर होता है। ठीक है, लेकिन बात ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि क्या क्या हम सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं? ठीक है, किस परमेश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने की आज्ञा देता है, क्योंकि इससे उसकी महिमा होती है और क्योंकि इसमें हमें लाभ होता है। अध्याय 3, प्रार्थना की पद्धति, द पैटर्न ऑफ प्रेयर।
ठीक है। इसमें हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देखते हैं। चेलों ने यीशु से यह नहीं कहा कि हमें यह शिक्षा दे कि प्रार्थना किस प्रकार करते हैं, परंतु इसके विपरीत उन्होंने याचना की कि हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने याचना की कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हम ये नहीं जानना चाहते कि हमें किस प्रकार से, किन शब्दों का इस्तेमाल करे, किन बातों का इस्तेमाल करे, नहीं, हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि हमें चिन्ह, चमत्कार, चंगाई कैसे करना या दुष्ट आत्माओं को भगाना सिखा, नहीं। चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। ठीक है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, यह नहीं कहा कि इस प्रार्थना को ही करना या इन शब्दों की प्रार्थना करना। जो प्रार्थना उसने सिखाई मत्ती के 6 का 9 से 13 तक, हम देखते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये सारी जो प्रार्थना है ना, ये जो प्रार्थना प्रभु ने ये नहीं कहा कि इसी प्रार्थना को करना या इन्हीं शब्दों की प्रार्थना करना। उसने ये कहा इस प्रकार प्रार्थना करना। यहाँ कई सारी बातें हैं। ठीक है। इस प्रार्थना मतलब इस अध्याय में अगर आप देखोगे तो हर बात को बड़ी स्पष्टता से समझाया गया इस किताब में। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि हर एक बात को मैं समझाऊं, लेकिन मैंने प्रचार किया है इस प्रभु की प्रार्थना के विषय में। मैंने कम से कम 6 या 7 सेशंस लिए हैं जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर सुन सकते हैं, वीडियोस है। हर एक बात को हमने देखा है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 4, प्रार्थना का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर। ठीक है। इसमें हम पाते हैं कि प्रार्थना में कैसी करनी चाहिए। यहां पर हमें एक एक्रोनियम दिया गया है जिसका ACTS, एक्ट्स। ए मतलब अडोरेशन, मतलब उपासना। सी मतलब कन्फेशन या पाप का अंगीकार। टी मतलब थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। और एस सप्लिकेशन मतलब निवेदन। तो ये एक हमारे लिए याद रखने के लिए एक आसान तरीका है। ACTS, एक्ट्स। एक्ट्स जो बाइबल की किताब भी है ना, प्रेरितों के काम, इंग्लिश में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स कहते हैं। ठीक है। मतलब वहां पर मत जाओ, याद रखने के लिए। ठीक है। याद रखने के लिए ACTS। ठीक है। हम देखते हैं एक एक बात को। पहली बात, उपासना, अडोरेशन। उपासना को हटाना मानो प्रार्थना के हृदय को काट कर बाहर निकालना है। उपासना मतलब परमेश्वर की स्तुति, वंदना करना। परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर क्या है, उसके उसके गुणों को प्रकट करना या उसके गुणों को विशेष रूप से, उसके गुणों को हम प्रार्थना में, उसकी विशेषताओं को हमें हमें बताना है, उसकी उपासना करना है। ठीक है। उपासना को व्यक्त करने में हमारी हिचकिचाहट और निर्बलता के 2 मूल कारण हो सकते हैं। पहला है उपयुक्त शब्दावली का हमारा स्पष्ट अभाव, मतलब हमारे पास परमेश्वर की उपासना करने के लिए शब्द कभी कभी होते नहीं है। क्या कहें हम, इतने महान परमेश्वर, इतना ऐसे महान परमेश्वर के विषय में हम क्या कह के उपासना करें। वो शब्दों को किन शब्दों से हम बयान करें, उसके विश्वास योग्यता, उसकी प्रेम, उसके कार्यों को, उसने जो हमारे लिए किया है, कैसे हम व्यक्त करें। शब्दावली मतलब ये उपयुक्त शब्दावली का हमारा स्पष्ट अभाव, वी लैक। ठीक है। हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए एक अन्य बड़ी बाधा अज्ञानता है, इग्नोरेंस। हम अज्ञानता में हम जी रहे हैं जब कि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से हम नहीं जानते और हमारे पास परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए शब्द ही नहीं है, हम कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास अज्ञानता है।
ठीक है। हम सीमित शब्दावली से उतना अधिक पीड़ित नहीं है जितना कि उसके विषय में एक सीमित समझ है जिसकी हम उपासना करने चाहिए। यहां खड़े होके जब आप उपासना करोगे, प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु के बारे में आप कहोगे, पता चल जाता है कि आप उसको कितना जानते हो, आप उसके साथ कितना समय बिताते हो, आप और परमेश्वर के बीच में आपका कितना गहरा रिश्ता है। ठीक है, ये अज्ञानता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उपासना व्यक्त करने के पश्चात हमें क्या करना है? सी मतलब कन्फेशन। हमें परमेश्वर के सम्मुख पाप अंगीकार वाले हृदय के साथ आना चाहिए। ठीक है, पाप अंगीकार दो प्रकार के होते हैं। पाप अंगीकार में हम दो प्रकार के पश्चाताप को कर सकते हैं। पहला पश्चाताप होता है संघर्षण, एट्रिशन, और दूसरा पछतावा। ये संघर्षण मतलब, एट्रिशन मतलब ऐसा पछतावा, मतलब एक ऐसा अपने दिल से, अपने हृदय से हम ऐसा पछतावा करते हैं, जैसा कि अगर सोचो कि बच्चे कुछ गलत करते हुए पकड़े गए, मम्मी उनको पकड़ ली या पापा उनको पकड़ लिए, वो क्या कहेंगे? प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अभी पीछे धुलाई होने वाली है ना? वो धुलाई से बचने के लिए और वो सजा से बचने के लिए वो माफी मांगते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये संघर्षण कैसा होता है पता है? हे प्रभु मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं फिर से नहीं करूंगा प्रभु, मुझे नरक में नहीं मत डाल प्रभु, मुझे कोई बीमारी मत ला प्रभु, या मुझे श्रापित मत कर प्रभु, या मेरे जीवन में कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए प्रभु, प्लीज मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं दोबारा ना करूंगा प्रभु। मतलब खुद का नुकसान ना हो, इसीलिए प्रभु से मैं माफी मांगता हूं। ये बाइबल का पश्चाताप नहीं है। बाइबल का पश्चाताप, ठीक है, बाइबल का पछतावा में ऐसा होता है कि हमारे अंदर ईश्वरीय शोक, मतलब मैंने परमेश्वर के ही प्रति मैंने पाप किया है, मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, आई एम ए क्रिमिनल, आई एम ए सिनर। परमेश्वर को मैंने दुखित किया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मैंने शोकित किया है। ये जो शोक, ये जो मन में पछतावा होता है, वो बाइबल का पछतावा है। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे नरक में डाल देगा इसीलिए ना मैं पछतावा कर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर को मैंने दुखित किया है, शोकित किया है, जिसके कारण उसने अपने एक लौते पुत्र को ही मेरे लिए, मेरे स्थान में मरने के लिए भेजा। मेरा पाप इतना भयंकर, इतना भयानक है, इतना गंभीर है कि मैंने परमेश्वर के विरोधी मैंने पाप किया है। इसको कहते हैं सच्चा पछतावा। ठीक है, तो पछतावे के बाद, कन्फेशन के बाद, पाप अंगीकार के बाद धन्यवाद, टी मींस थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। ठीक है, अकृतज्ञता, अकृतज्ञता एक गंभीर विषय है। पवित्र शास्त्र में इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है। आभार प्रकट करने में असफल होना दोनों मूर्ति पूजक तथा धर्म त्यागी होने का चिन्ह है। यहां पर मूर्ति पूजक और धर्म त्यागी, रोमियो की पत्री में उसका 21 में मूर्ति पूजकों के विषय में ऐसा लिखा है, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे ना तो परमेश्वर के उपयुक्त सम्मान और ना ही धन्यवाद दिया। ठीक है, जो सृष्टि की पूजा करते हैं, सृजनहार की नहीं, सृष्टिकर्ता की नहीं, लेकिन सृष्टि में हाथों से मनुष्य द्वारा बनाए हुए मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है? वो ना तो परमेश्वर का उपयुक्त सम्मान करते हैं और ना ही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपोस्टेट, जो धर्म त्यागी होता है ना, धर्म त्यागी वह है जो कलीसिया से जुड़ता तो है, मतलब चर्च आता है, जुड़ता है, प्रत्यक्ष वाचा के समुदाय का सदस्य बनता है, मतलब चर्च का मेंबर भी होता है, आता है, जय मसीह की कहता है, गाने गाता है, प्रेज द लॉर्ड कहता है, हालेलुया कहता है, अपना दान भी देता है। ठीक है, और फिर कलीसिया को नकार देता है, संसारिक अतिभोग के जीवन हेतु उसको त्याग देता है। मतलब उसके लिए संसार की सुखभोग, संसार का सुख विलास उसके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। धर्म त्यागी वह होता है जो भूल जाता है
परमेश्वर के सारे उपकार जो भी उसके जीवन में परमेश्वर ने किया है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। जैसा कि यहाँ पर 10 कोढ़ियों से जब यीशु मसीह की मुलाकात होती है, प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम चंगे हो जाओगे। वो चलते चलते ही चंगे हो गए, लेकिन कितने वापस आए उसको धन्यवाद देने के लिए? सिर्फ एक वापस आया, है ना? सिर्फ एक वापस आया। लोग ऐसे ही होते हैं, जब प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, भला काम किया, अच्छा काम किया, उनका कुछ फायदा हुआ, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। मतलब ये लोग अपने फीलिंग्स पे जीवन जीते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ भी उपकार नहीं हुआ है, अगर उनकी भावनाएं परमेश्वर द्वारा उपकार किए जाने पर भी उनकी भावनाओं में वो परमेश्वर के पास आके धन्यवाद नहीं देते, ऐसे लोगों को धर्म त्यागी कहते हैं। परमेश्वर की भलाई को भूल जाना भी एक अपरिपक्व मसीह का चिन्ह है, जो अपनी भावनाओं के अनुसार जीता है। ठीक है? और आखिरी में निवेदन, ACTS, एस मतलब सप्लीकेशन इंग्लिश में, और जिसको हम निवेदन कहते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए कुछ भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है ना? क्या आप सिर्फ परमेश्वर के पास बड़ी बड़ी बातों को ही लेकर आ सकते हो? नहीं, छोटी सी छोटी बात को भी परमेश्वर के पास हम ला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक कि वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम जानते हैं कि यह परमेश्वर की व्यक्त इच्छा के विपरीत है, जैसा कि उसके वचन में स्पष्ट किया गया है। अगर उसके वचन में स्पष्ट नहीं किया गया है तो वो प्रार्थना नहीं स्वीकार करेगा, हमें उसको प्रार्थना करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? क्या आपको कभी प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मैं अभी ना नीचे जाकर सिगरेट खरीदने वाला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन प्लीज उस शॉप ओनर से तू बात कर, प्रभु जी तू बात कर कि वो मुझे डिस्काउंट में सिगरेट दे दे या शराब दे दे या दारू दे दे। ऐसी प्रार्थना कभी होती है? लेकिन लोग हैं, करने वाले भी है। प्रभु जी मैं किसी को रिश्वत देने वाला हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मांग रहा है, उससे तू बात कर प्रभु जी कि उसको वो ना मुझसे 10,000 मांगने के बदले मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे कि 5,000 में मेरा काम बन जाए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार रिश्वत देना ही गलत है, तो आप रिश्वत के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए, है ना? हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का स्वीकार नहीं करता है और वो वचन के विरोध में है। ऐसी तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकता हूं, है ना? ठीक है, अध्याय 5, प्रार्थना की निषेधाज्ञाएं, प्रोहिबिशंस ऑफ प्रेयर। कब प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर हमारी? कुछ बातें, भजन का 66 का 18 में, यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं अपने जीवन के को देखता हूं और पाप को पाता और उसका पोषण करता हूं, यदि हमारे हृदय अब पश्चातापी भावना से कठोर हो गए हैं, तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ में एक अभ्यास है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ठीक है? जब हमारे मनों में हम प्रार्थना को पाप को हम रखते हैं और प्रार्थना का पाप का अभ्यास करते हैं और उसका हम पोषण करते हैं। ठीक है? हमारे हृदय अब पश्चातापी है। फिर एक सच्चे मसीह को चिन्हित करने वाला चिन्ह यह है कि वह कभी युद्ध करना नहीं छोड़ता। मतलब पाप से, इस संसार से उसके अंदर कभी भी युद्ध होते रहता है। दूसरी बात, पतरस 3:7 कहता है कि इस प्रकार हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे, उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है। वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे, रुकावट ना रहे। ठीक है? यदि वैवाहिक संबंध में मतभेद को सुलझाया नहीं जाता है तो प्रार्थनाएं काट दी जाती है। मतलब अपने व्यक्तिगत अपने पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी के बीच में अगर पति और पत्नी
एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा और हमेशा एक दूसरे को ना समझे और एक दूसरे से माफी ना मांगे, तो आपकी प्रार्थनाओं पर रुकावट, खासकर यहाँ पर पतियों के विषय में कहा गया, लेकिन ये बात पत्नियों पर भी लागू होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, मत्ती के 5 का 23 और 24 में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह यीशु कह रहा है कि यदि हमारे जीवन में अनसुलझे झगड़े हैं, पहले जाओ माफी मांगो, समाधान करो और फिर आकर अपनी प्रार्थना करो, वरना तुम्हारी आराधना कलंकित है। ठीक है। आखिरी में प्रार्थना की सामर्थ, इब्रानियों के 11 में 33 और 34 में हम देखते हैं, इन्होंने यहां पर एक सूची थी हमारे पास विश्वासियों की, ठीक है, जो विश्वास में वीर थे, उनकी सूची में उनके बारे में यह कहता है वचन की, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। कैसे? विश्वास की प्रार्थना। उन्होंने विश्वास तो किया, हाँ, विश्वास के कारण, लेकिन प्रार्थना करने के कारण, है ना। यहां पर हम देख पाते हैं, ये सब बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं यहाँ पर सबको मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, हमारे पास समय ज्यादा हो रहा है, आप बाद में देख सकते हैं। याकूब, मूसा या यहोशू या शिमशोन या एलिया, हिजकिया, इन लोगों की प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुना और कितने महान महान कार्य किया। ठीक है। उसके बाद आशा भी, ठीक है। और फिर प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की सामर्थ ना ही स्वचलित है और ना ही जादुई है, मतलब इसमें कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है। जैसा कि आप कुछ छूछा कर दिए, मतलब एकदम करते हैं ना, कुछ जिमिक, कुछ मैजिक, नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना मैजिक नहीं है, प्रार्थना कोई जादू ही नहीं है। ठीक है। प्रार्थना के संबंध में बाइबल की प्रतिज्ञाओं से प्रतिबंध जुड़े हुए हैं। ठीक है। प्रतिज्ञाओं से प्रार्थना जुड़ी होती है, मतलब देयर आर कंडीशंस, शर्तें हैं। ठीक है। प्रार्थना जादू नहीं है, प्रार्थना कोई दिव्य सेवक नहीं है, परमेश्वर कोई दिव्य सेवक नहीं है जो हमारी प्रत्येक सनक को संतुष्ट करने के लिए, हमारे निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहे। जैसे कि एक अलादीन का चिराग होता है, उसको घिसने से जीनी आता है ना, वैसा परमेश्वर हमारा सेवक नहीं है। ठीक है। नया नियम हमें एक पूर्ण दृश्य प्रदान करते हुए प्रतिबंधनों को और स्पष्ट करता है कि प्रभावी प्रार्थना में क्या सम्मिलित होता है। आपकी प्रार्थना अगर प्रभावित होनी है तो ये सारी बातें आपकी प्रार्थना में होनी चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला हो और उसकी इच्छा पूरी करता हो तो वह उसकी सुनता है। These are the conditions। आपकी प्रार्थना अगर स्वीकार करनी चाहिए तो आपको परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए और उसकी इच्छा पूरी करने वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर यूहन्ना का 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब हमें मसीह में बना रहना चाहिए। ठीक है। नजल भाई ने शेयर किया मसीह में बना रहना क्या होना है, क्या होता है। ठीक है। और वचन अगर हमारे अंदर बना होता है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार ही मांगते हैं। 1 यूहन्ना का 3 का 22 में, जो कुछ तुम मांगते हो उससे पाते हो क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वे ही कार्य करते हैं जो उसकी दृष्टि में प्रिय है। फिर 5 का 14 में जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। मतलब हम यहाँ देख पाते हैं प्रभावी प्रार्थना, परमेश्वर पर भरोसा रखना ही हमारे लिए काफी नहीं है। लोग कहते हैं ना, विश्वास करो, प्रार्थना करो, भरोसा रखो परमेश्वर पर, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। एक प्रभावी प्रार्थना के लिए सिर्फ और सिर्फ अंधा विश्वास या आपका केवल भरोसा ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के प्रति उचित सम्मान, परमेश्वर के प्रति
उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता और मसीह के साथ निरंतर सहभागिता होनी चाहिए, और फिर परमेश्वर की प्रकट इच्छा के अनुसार और उसके स्वभाव और चरित्र के अनुरूप निवेदन किया जाना चाहिए। ठीक है? हम प्रार्थना क्यों करते हैं आखिरी में? क्योंकि प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है, और क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हो तो वह महिमान्वित होता है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि यह हमारे हृदय को उसके लिए तैयार करती है जो हम उससे प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि प्रार्थना से बहुत कुछ पूरा होता है, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके प्रताप, उसकी प्रभुता और उसके सामर्थी कार्यों के प्रति अपने आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। ठीक है? इसको पता नहीं है, फिर से काम नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, जो भले ही असंख्यक है, और उसके साथ उसके हाथ से अनुग्रह, दया और क्षमा का अनुभव करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उसे धन्यवाद देने के लिए, वह सब जो वह है और वह सब जो उसने किया है। और अंत में किसी भी बात में निपुण होने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। यदि हम सीखना चाहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें, तो हमें अवश्य प्रार्थना करना चाहिए और निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। ठीक है? अंत में ईएम बाउंड्स कहते हैं, he who is too busy to pray will be too busy to live a holy life। ठीक है?